की बड़ी खबर आपको बता दें, टीम इंडिया होटल आईटीसी मौर्या पहुंच चुकी है और वहां की तस्वीर भी हम आपको यहां पर दिखाएंगे। वर्ल्ड कप जीतने के बाद, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया का इंतजार यहां पर किया जा रहा था। भव्य स्वागत की तैयारियां गर्मजोशी के साथ, फैंस की आवाज और तालियों की तड़तड़ाहट आप सुन सकते हैं। किस तरीके से आंखें बिछाए, पलकें बिछाए लगातार इंतजार किया जा रहा था और ये तस्वीरें सबसे ज्यादा खास और महत्वपूर्ण हो जाती है खुद टीम इंडिया के लिए भी और तमाम भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए, जब आईटीसी मौर्या होटल के अंदर वो पहुंचे और ये एक खिलाड़ी की तस्वीर अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तमाम जितने भी खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुंचे, भव्य स्वागत उनका किया गया। इसके अलावा ऋषभ पंत के हाथ में वो ट्रॉफी भी आप देख सकते हैं और इसी ट्रॉफी को हर भारतीय फैन देखना चाह रहा था, क्योंकि लंबे वक्त के बाद एक जो सूखा है इस ट्रॉफी के लिए वो खत्म हुआ है और ऐसे में ऋषभ पंत के हाथों में ये ट्रॉफी आप देख पा रहे हैं। और अब कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी इन खिलाड़ियों की मुलाकात होगी, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया भी जा चुका है। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं आज की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक खास तरीके का केक भी यहाँ पर तैयार किया गया है जो कि तिरंगे के आकार का है और उसमें ऊपर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लगी हुई है। ये दो तस्वीरें फिलहाल आप देखिए जहां पर आईटीसी मौर्या होटल के अंदर पहुंच चुके हैं। सबसे पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर है एयरपोर्ट से निकलती हुई तस्वीरें, जब एयरपोर्ट से रवाना हुई भारतीय टीम। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे अब रोहित शर्मा, जिनकी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीत लिया गया है, उनकी तरफ से वो जानते थे कि एयरपोर्ट पर जो बड़ी तादाद में लोग इस वक्त देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो इस ट्रॉफी को भी देखना चाहते हैं। हाथ ऊपर कर कर उन्होंने सभी को ट्रॉफी दिखाई। दूसरी तस्वीर में ऋषभ पंत के हाथ में ट्रॉफी, आगे बढ़ते हुए उनकी तरफ से इस ट्रॉफी को हर तरफ यहाँ पर दिखाया गया, क्योंकि वहां पर भी लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, वहां पर भी स्वागत की पूरी तैयारी है। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हर हिंदुस्तानी की भावना क्या है उसे बयां करती हुई। हालांकि अगर आप देखेंगे तो पूरी टीम इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है उसको सराहा जा रहा है, लेकिन आखिर मैच में भी कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, चाहे सूर्य कुमार यादव का वो कैच हो जो मैच विनिंग कैच माना गया, या फिर विराट कोहली हो जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी एक छोर को आखिर तक संभाले रखा। ऐसे पूरी टीम इंडिया ने जो कंट्रीब्यूशन किया और खास तौर पर जसप्रीत बुमराह, जिनकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह जो अपनी इसी कला के लिए जाने जाते हैं कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, वो जानते हैं कि कैसे विकेट लेना है, कैसे सामने वाली टीम को प्रेशर में डालना है और कैसे मैच को जिताना है, और एक बार फिर से उन्होंने वही किया। और जब आज ये टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, चैंपियंस हैं, वतन वापसी कर रहे हैं, तो ये बहुत लाजमी है कि जो लोग हिंदुस्तानी हैं, जिनके रगों में क्रिकेट की वो भावना इस तरह से दौड़ती है, वो आज इनका इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब होटल पहुंच चुकी है टीम इंडिया और तिरंगे का नाम रोशन कर कर ये भारत माता के लाल वापस लौट चुके हैं। वतन वापसी इनकी हो चुकी है और हर खिलाड़ी की अपनी भूमिका होती है, फिर चाहे वो बॉलर हो, विकेट कीपर हो या फिर बैट्समैन। हर भारतीय खिलाड़ी या फिर हर भूमिका में जिस वक्त वो खिलाड़ी रहता है, तमाम उम्मीदें भी उससे की जाती हैं। उसके जितने भी फैंस होते हैं, कई सारी उम्मीदों के साथ उस वक्त मैदान में वो उम्मीदें लहरा रही होती हैं और जिम्मेदारी होती है ऐसे में इन तमाम भारतीय क्रिकेटर्स की कि किसी भी तरीके से उन उम्मीदों पर वो खरा उतरें। और ऐसा होता हुआ भी इस बार दिखा मैदान में, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को हराकर ये ट्रॉफी अब भारत आ गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें आज की, जिसका इंतजार लगातार यहां पर किया जा रहा था कि आखिर कब टीम इंडिया भारत वापस आएगी और फैंस उनको अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे। वो वक्त भी हमने आपको दिखाया जब एयरपोर्ट पर सुबह से ही जो भारतीय फैंस थे वो इकट्ठा हुए थे। इसके अलावा आईटीसी मौर्या होटल के बाहर जैसे ही उनको पता चला कि टीम इंडिया पहुंचने वाली है, उसके बाहर भी वही तस्वीर हमने देखने को मिली। एक हुजूम है फैंस का और भावना है एक तरीके से क्रिकेट भारत में, और इस भावना को लोग जीते हैं, यहाँ पर महसूस करते हैं। और ये भावना आप साफ इस वक्त झलकते हुए स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, किस तरीके से फैंस दूर दूर से भी पहुंचे हैं, जो खुद दिल्ली में रह रहे हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। हर कोई उनको देखना चाहता है और जो नहीं देख पा रहा है वहां पर पहुंचकर वो न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए इन तस्वीरों को महसूस कर सकता है। इन तस्वीरों के जरिए वो भारतीय क्रिकेट फैंस को देख सकता है। और इस वक्त हमारे साथ प्रियंका भी जुड़ रही है। प्रियंका, क्या तस्वीरें? आईटीसी मौर्या टीम पहुंच चुकी है और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे।
जी बिल्कुल, और आईटीसी मौर्या में जब ये टीम पहुंची है तो एक एक प्लेयर के लिए तमाम लोगों ने हुटिंग करके, आवाज करके उनका स्वागत यहाँ पर किया। कोहली हो, बुमराह हो और तमाम प्लेयर्स जो कि, और खासतौर पर सूर्य कुमार यादव की अगर बात की जाए, उनके आते ही एक अलग शोर यहाँ पर हुआ, क्योंकि उनका कैच आज सभी लोगों को, तमाम लोग जो यहाँ पर खड़े थे, जो यहाँ रह रहे हैं, जैसे उनको मालूम हुआ कि यहीं पर टीम इंडिया आनी है, तमाम लोग यहाँ लाइन बनाकर खड़े हो गए। एक स्वागत जो हमारे हीरोज, हमारे वर्ल्ड कप चैंपियंस डिजर्व करते हैं, दोनों तरफ यहाँ पर लोग खड़े होकर झंडे लहरा रहे थे और तालियों से और हुटिंग से तमाम लोगों का स्वागत कर रहे थे। लगातार उनको अपनी तरफ देखकर मुस्कुराने के लिए कह रहे थे और पूरी क्रिकेट टीम जो है एक एक करके जिस तरीके से आई, एक एक शख्स के आने पर परिवार के साथ तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। रितिका को यहाँ पर देखा गया, संजना गणेश को देखा गया, तो वो टीम अपना परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसे ही यहाँ पर आए, एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था और तमाम लोगों ने तालियां बजा बजा के अपने इन हीरोज को यहाँ होटल में वेलकम किया। होटल की अगर बात की जाए तो एक बेहद खूबसूरत जो जर्सी थीम है, वो एक बड़ा केक उन्होंने बनाया। इसके साथ ही आज जो ड्रिंक्स हैं वो सारी भी ट्राई कलर थीम्स की यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ ही शेफ ने जो जानकारी दी तो बताया कि आज खाना भी प्लेयर्स की पसंद का बनाया गया है। चाहे रोहित शर्मा के लिए वड़ा पाव की बात हो, कोहली जैसे लगातार दिल्ली के छोले भटूरों की बात करते हैं उनकी बात हो, तो जो मेन्यू भी ब्रेकफास्ट का रखा गया है वो भी उनकी पसंद का रखा गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर इतने सालों के बाद वर्ल्ड कप लेकर टीम इंडिया आज होटल पहुंची है, तो स्वागत देखते ही बन रहा था। बिल्कुल प्रियंका, बतौर खिलाड़ी भी जो इस वक्त हम जोश देख पा रहे हैं, या एक ख्वाब जो होता है जो इस वक्त पूरा हो चुका है, उन खिलाड़ियों के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है। एक तो आज प्रधानमंत्री से मुलाकात होने वाली है, वहां पर वो हो सकता है कि चूंकि आप देखेंगे, चाहे वो वक्त हो प्रियंका जब इंडिया अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, या फिर जब इंडिया हार गई, या फिर वो वक्त हो जब इंडिया ने टीम, जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने इतिहास रच दिया। दोनों रूप में जो प्रधानमंत्री की भूमिका रही है, चाहे वो उनको सराहने की इस बात पर हो कि कोई बात नहीं, अगली बार हमें अच्छा मौका मिलेगा, और चाहे इस बात को लेकर हो कि क्या कमाल हमने कर दिखाया है, एक बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री की रही है। और इसीलिए हर खिलाड़ी का एक ख्वाब भी होता है कि जब वो आए तो उनके देश का प्रधान उन्हें उनकी सराहना करे। वही दिन है आज भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी। जी बिल्कुल, और तस्वीरें जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो तस्वीरें भी जहन से नहीं जाती हैं जब वर्ल्ड कप से हम चूक गए थे 2023 में, और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे, ढाढ़स बताया था। अगर आपको उस दिन का उनका जो परिधान पहना हुआ था नरेंद्र मोदी ने, वो भी अगर आपको याद होगा तो जर्सी के कलर का ही था। पूरे दिल से जिस तरीके से पूरा भारत सपोर्ट कर रहा था, उसी तरीके से पीएम भी सपोर्ट कर रहे थे। एक आर्डेंट क्रिकेट फैन है, वो क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं, और ऐसे में जब इस बार जीत कर आए हैं देश की ये क्रिकेट टीम, तो ये एक्साइटमेंट का लेवल अलग होगा। और जो लगातार कह रहे थे कि वो रात कभी नहीं भूल पाएंगे, जब पूरे मैचेस जीतने के बाद सीरीज में जब वर्ल्ड कप हम हार गए थे, वो एक ऐसा डर था जो इस जीत के साथ पूरा हुआ है। और जाहिर तौर पर जो फीलिंग्स हमारी हैं प्रधानमंत्री की भी बतौर क्रिकेट फैन, उसी तरीके की फीलिंग्स है। और हमने देखा कि किस तरीके से एक एक शख्स से उन्होंने इंडिविजुअल बातचीत की, फोन से उन लोगों से बातचीत की, सबकी सराहना की, उनके काम के लिए उनकी तारीफ की, उनके सहयोग के लिए तारीफ की। और ये टूर्नामेंट इस वजह से भी, वर्ल्ड कप इस वजह से भी खास है क्योंकि 3 दिक्कत जो है, उन्होंने T20 से संन्यास लेने की बात करी है, रोहित शर्मा की बात हो, विराट कोहली की बात हो, जडेजा की बात हो, तो हर मायने में ये टूर्नामेंट बेहद खास हो गया। और ऐसे में जब आज प्रधानमंत्री से तमाम लोग मिलेंगे तो वो भी अविस्मरणीय पल रहने वाला है। बेशक वो अविस्मरणीय पल रहेगा यहाँ पर। और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार प्रियंका यहाँ पर प्रोत्साहित करते आए हैं, लेकिन कितना वक्त है अभी यहाँ पर, क्योंकि 11 बजे शायद मुलाकात होनी है, तो कब टीम इंडिया यहाँ से निकलेगी पीएम हाउस के लिए? अभी तक जो जानकारी मिल रही है तो बताया जा रहा है कि तकरीबन 9:30 के लगभग टीम इंडिया यहाँ से निकलेंगी, क्योंकि 1 घंटे का तकरीबन प्रोटोकॉल होता है। तो 9:30 के लगभग यहाँ पर अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि टीम इंडिया अभी ही, क्योंकि होटल में पहुंची है, थोड़ा फ्रेश होकर थोड़ा इंतजार करके 9:30 बजे वो यहाँ से पीएम के लिए निकल सकती है। ठीक है प्रियंका, आप नजर बना के रखिए, क्योंकि होटल के अंदर जब आईटीसी मौर्या में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पहुंचे तो जबरदस्त उनका स्वागत भी किया गया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब टीम इंडिया आईटीसी मौर्या में पहुंची तो तमाम लोग जो यहाँ रह रहे हैं उन लोगों ने भी जमकर उनका स्वागत किया। ऐसे ही एक शख्स मेरे साथ है, टीम इंडिया का फ्लैग इनके पास है। किसी को देखना मैनेज हो पाया, किसी को देखा? हाँ, ऑलमोस्ट हर किसी को, राइट फ्रॉम रोहित शर्मा, विराट कोहली, द्रविड़, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, बुमराह, pretty much everyone who entered the। और जैसे जैसे जो खिलाड़ी आते जा रहे थे, बहुत शोर उनके लिए मचा रहे थे तमाम लोग। एब्सोल्युटली, हाँ। तो आपने मैच भी देखा था? मैच भी देखा था, बट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी क्योंकि लाइफ में पहली बार उनको रियल लाइफ में मैं देख रहा था। आई नेवर सीन अ मैच इन द स्टेडियम एज वेल। तो हमेशा टीवी में ही देखा है, और जब उनको रियल लाइफ में देखा और
गिवन उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है तो ऑल द मोर एक्साइटमेंट। आई मीन एज सून एज आई सॉ सूर्य कुमार यादव, सबसे पहले दिमाग में वही चीज़ आया, दैट वाज दैट कैच। एज सून एज आई सॉ बुमराह, हिज द लास्ट थर्ड ओवर दैट इट डिड फिनोमिनल। सो काफ़ी मज़ा आया देख के और काफ़ी वोटिंग भी की है हम लोग। तो ये तमाम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड उस वक्त नजर आ रहे थे जब टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी और कह रहे हैं कि विनिंग टीम को खासतौर पर देखना अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, ये सबसे खास तस्वीरें आज की, जब एयरपोर्ट से तमाम जो क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम थी वो निकली और उसके बाद आईटीसी मौर्य के अंदर अब पहुंच चुकी है टीम इंडिया। वहां पर भी फैंस उनका इंतजार कर रहे थे। इवन जो होटल स्टाफ था उसने भी तमाम खास व्यवस्थाएं वहां पर टीम इंडिया के लिए की थी, क्योंकि ट्रॉफी अब आ चुकी है और ये तीसरी दफा है जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत आई है। 1983 में कपिल देव ने इतिहास रचा था, उसके बाद 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की ओर से इतिहास रचा गया था और अब तीसरी दफा यहां पर रोहित शर्मा की ओर से वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाने का ये इतिहास रचा गया है। और ट्रॉफी भी आप देखिए, यही वो ट्रॉफी है जिसका इंतजार किया जा रहा था और भारत आ चुकी है। ये ट्रॉफी, तमाम क्रिकेट फैंस का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है और अब प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होगी। उसके बाद भारतीय टीम जो है वो रवाना होगी बॉम्बे के लिए। बॉम्बे में एक भव्य विक्ट्री रोड शो भी होने वाला है। तो आज दिल्ली से लेकर मुंबई तक जश्न की तस्वीरें हिंदुस्तान में देखने को मिलने वाली हैं। इस पल का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन चूंकि वहां पर तूफान जैसे हालात थे इसीलिए थोड़ी सी देरी यहां पर टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उन्हें वतन वापसी में हुई है। लेकिन अब जब पहुंच चुके हैं तो जश्न क्यों ना हो। दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। एक तस्वीर आप देख रहे हैं एयरपोर्ट की तस्वीर है, जब इंतजार सुबह से किया जा रहा था। वहां पर बड़ी तादाद में, जहां तक नजर गई वहां तक जो फैंस हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद जो बस रवाना हो रही थी उसमें भी आप देखेंगे कि कैसे पीछे पीछे भागते हुए, दौड़ते हुए वो क्रिकेट फैंस जो सिर्फ एक झलक पाने के लिए अपने पसंदीदा खिलाड़ी की यहां पर भाग रहे थे। और रोहित शर्मा ये जानते थे कि क्या वैल्यू है इस वक्त इस ट्रॉफी की, इसीलिए वो जब यहां पर पहुंचे तो उन्होंने अपना हाथ ऊपर करके, वो जानते थे कि सिक्योरिटी का घेरा है, हो सकता है कि चाहे उन्हें कोई आज ना देखे लेकिन ट्रॉफी को जरूर यहाँ पर देख ले, इसीलिए रोहित शर्मा ने अपना हाथ ऊपर किया और ट्रॉफी सभी को यहाँ पर दिखाई। वो जानते थे कि तमाम कैमरा यहाँ पर हैं जो कैप्चर भी हो रहे हैं और जरूर हर हिंदुस्तानी तक इस ट्रॉफी की जो तस्वीर है वो पहुंच जानी चाहिए। और जैसे ही ये खबर मिली थी, यानी कि जब मैच खत्म हुआ और जैसे ही रोहित शर्मा और को ये पता चला कि हम यहाँ पर मैच जीत गए हैं, तो आपको याद होगा कैसे रोहित शर्मा का जो रिएक्शन है वो वहां पर सामने आया था। ग्राउंड पर उस वक्त जब वो मौजूद थे तो एक बार को लगा कि चूंकि उनकी आंखों में आंसू आ गए, ये उनका ख्वाब था। वो जानते थे कि T20 फॉर्मेट से वो इसके बाद संन्यास ले लेंगे और अगर इस बार भी भारत ये T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतता तो फिर थोड़ा जो उनका संन्यास लेना है, जो ये ऐलान है, वो फीका पड़ जाता और हिंदुस्तानियों की जो उम्मीदें थी वो टूट जाती। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और टीम इंडिया ने कमाल कर दिखाया, कमाल कर दिया और उसके साथ साथ इतिहास भी रच दिया है। तीसरी दफा है जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है वो भारत के पास अब आ चुकी है। फैंस का जो उत्साह है वो आप देख रहे हैं। 13 साल बाद कोई वर्ल्ड कप ट्रॉफी आई और लवीना 17 साल बाद लगभग यहाँ पर T20 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी भारत आई है। और ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं आज की सबसे ज्यादा अहम भी हो जाती हैं, क्योंकि फैंस का भी बेसब्री से इंतजार था और बहुत अच्छे से भारतीय क्रिकेट टीम ये बात जानती थी, क्योंकि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना ही उनका एकमात्र मकसद था। तो जब वो मैदान में थे तो किसी भी तरीके से हर किसी की जो निगाह थी, हर भारतीय फैन की निगाह उस ट्रॉफी पर थी। जितनी भी इंडियन क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी थे उनकी भी नजर केवल उस ट्रॉफी पर थी और ये ट्रॉफी भारत आज आ चुकी है। और एक तस्वीर शिवानी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ऋषभ पंत जो एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर कर आए लेकिन उन्होंने वापसी की, मेहनत की और आप देखिए कमाल करने में बड़ा कंट्रीब्यूशन ऋषभ पंत का भी। और टीम इंडिया का आईटीसी मौर्य होटल पहुंचने के बाद भव्य स्वागत किया गया है। वहां वर्ल्ड चैंपियंस के लिए एक स्पेशल केक भी तैयार किया गया है। टीम इंडिया आज घर आ रही है, वापसी कर रही है, सबसे पहले आईटीसी मौर्य में पहुंचने वाला और कुछ इस तरीके से वेलकम करने की तैयारी की गई है। शेफ शिवनीत जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। खास केक बनाया गया है, देख रही हूँ जर्सी का कलर है, और क्या खासियत है इस केक की? जैसे आपने बोला इसके अंदर पूरा जर्सी का, हमारी टीम इंडिया जो विनिंग टीम है उसकी जर्सी का कलर है। हाईलाइट इस केक का ये ट्रॉफी है जो हमारी विनिंग ट्रॉफी विच द टीम इज ब्रिंगिंग बैक टू आवर कंट्री, विच वी आर वेरी प्राउड ऑफ। तो हम लोग एज शेफ्स, हम लोग इंग्रेडिएंट से डील करते हैं, फूड से डील करते हैं, तो हमने इसको चॉकलेट से क्रिएट करा है। तो हमने अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके चॉकलेट को मोल्ड करके लाइक अ क्ले हमने ये ट्रॉफी बनाई है टू गिव अ लिटिल ट्रिब्यूट to the team, so the team of chefs at ITC Maurya
pays a tribute to the team of India. तो आपने देखा किस तरीके से केक की तैयारी की गई है, अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। जो होटल स्टाफ था वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित था क्योंकि उनके होटल में ही ठहरे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जिन्होंने इतिहास रच दिया है और तीसरी दफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अब हमारे पास आ चुकी है। हर फैन इसको देखना चाहता है, हर कोई इंतजार करना चाह रहा है। दिल्ली वासी तो उत्साहित हैं क्योंकि टीम इंडिया यहां पर है, बॉम्बे वासी भी उत्साहित होंगे क्योंकि टीम इंडिया कुछ देर बाद वहां भी जाएगी। लेकिन जो दिल्ली और बॉम्बे में नहीं रह रहे हैं वो न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए ये जो ऐतिहासिक क्षण हैं वो देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें आज आपके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। अलग अलग 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर जब टीम इंडिया पहुंची, भव्य स्वागत किया गया। होटल में खिलाड़ियों का यहां पर स्वागत हुआ। वर्ल्ड कप के साथ रोहित शर्मा जिनकी कप्तानी में ये सब कुछ संभव हो पाया है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ यहां पर दिखाई दी। और देखिए मुंबई में चूंकि आज जश्न का माहौल होने वाला है और खुद रोहित शर्मा मुंबई से ही ताल्लुक रखते हैं, बहुत बड़ा दिन न सिर्फ रोहित शर्मा के लिए बल्कि पूरी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए है। और सबसे खास तस्वीर वो होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहाँ पर मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भूमिका रही है, चाहे वो बुरा टाइम रहा हो यानी कि जब मैच नहीं जीत पाए हो या फिर एक ऐसा वक्त जब इतिहास रच दिया हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ये कोशिश की है कि कैसे जो मनोबल है भारतीय खिलाड़ियों का वो कैसे बढ़ाया जा सके, जिससे आने वाले समय में इसी तरह वो वतन के लिए, अपने देश के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते रहें। और अब तक कोई भी मैच रहा हो, कैसा भी रहा हो, चाहे वो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की ओर से अच्छा खेला गया या फिर कुछ बुरे दौर भी कई बार आते हैं, लेकिन उनका जो मनोबल है वो हर बार कोशिश करते हैं कि इन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते जाएं। ना केवल क्रिकेट या फिर कोई और भी स्पोर्ट अगर होता है तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना तो वैसे ही उनका एक मकसद है और हर बार वो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज भी वो मुलाकात करेंगे इन खिलाड़ियों के साथ और आज की वो तस्वीर बहुत अलग होने वाली है क्योंकि आज ट्रॉफी लेकर ये तमाम खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से समझते हैं किस तरीके का परिश्रम लगता है, क्या वो संघर्ष होता है जीत की तरफ आगे बढ़ने को लेकर, वो रोडमैप कितना मुश्किल होता है, वो रास्ता कितना कठिन होता है। जब आप जीत की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हो तो उसमें कई सारे उतार और चढ़ाव भी यहाँ पर आते हैं। हमने देखा भी है, वो दौर, वो वक्त भी देखे हैं, वो मैचेस भी देखे हैं जब इस तरीके का उतार चढ़ाव बहुत बार हमने देखने को मिला। लेकिन फिलहाल ये 4 तस्वीरें आज आप देख रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने कपिल देव की कप्तानी में पहली बार 1983 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था, जिसके बाद भारतीय टीम को 24 साल बाद 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिला। यानी कि एक लंबा इंतजार यहां पर करना पड़ा था। आपको याद होगा 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी थी, ट्रॉफी अपने नाम कर दी थी। लेकिन एक तरफ वो ये सबसे बड़ी जीत है और दूसरी तरफ है वो क्रिकेट फैंस, वो भारतीय क्रिकेट फैंस जो क्रिकेट के लिए जीते हैं। और उन्हीं फैंस से हमारी सहयोगी प्रियंका ने बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। जब टीम इंडिया आईटीसी मौर्या में पहुंची तो तमाम लोग जो यहाँ रह रहे हैं उन लोगों ने भी जमकर उनका स्वागत किया। ऐसे ही एक शख्स मेरे साथ है, टीम इंडिया का फ्लैग इनके पास है। किसी को देखना मैनेज हो पाया, किसी को देखा? हाँ, ऑलमोस्ट हर किसी को, राइट फ्रॉम रोहित शर्मा, विराट कोहली, द्रविड़, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, बुमराह, हाँ प्रेटी मच एवरीवन हु एंटर्ड द। और जैसे जैसे जो खिलाड़ी आते जा रहे थे, बहुत शोर उनके लिए मचा रहे थे तमाम लोग। एब्सोल्युटली, हाँ। तो आपने मैच भी देखा था? मैच भी देखा था, बट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी क्योंकि लाइफ में पहली बार उनको रियल लाइफ में मैं देख रहा था। आई हैव नेवर सीन अ मैच इन द स्टेडियम एज वेल। तो हमेशा टीवी में ही देखा है और जब उनको रियल लाइफ में देखा और गिवन उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है तो ऑल द मोर एक्साइटमेंट। आई मीन एज सून एज आई सॉ सूर्य कुमार यादव, सबसे पहले दिमाग में वही चीज़ आया, दैट वाज दैट कैच। एज सून एज आई सॉ बुमराह, हिज द लास्ट थर्ड ओवर दैट इट डिड फिनोमिनल। सो काफ़ी मज़ा आया देख के और काफ़ी वोटिंग भी किए हम लोग। तो ये तमाम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड उस वक्त नजर आ रहे थे जब टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी और कह रहे हैं कि विनिंग टीम को खासतौर पर देखना अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।